Hello everyone, I am Kritika Ghangarot. I welcome you all on the MCIT digital platform. So, आज का टॉपिक है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला, BSc पार्ट फर्स्ट का टॉपिक सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, जनरली आपकी बुक में, आपके कोर्स में, सिलेबस में सीलिया एंड फ्लैजिला मेंशन्ड है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है या क्या स्ट्रक्चर्स इनके होते हैं, जनरली उस चीज़ को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो फर्स्टली सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हमें माइक्रोग्राफ में कैसा दिखता है, कैसा विजुअलाइज होता है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये सीलिया है, सीलिया किस तरह से पूरी बॉडी पर रहते हैं, और फ्लैजिला है जहाँ पे एक या दो या तीन इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक बात है। अब सीलिया और फ्लैजिला में सबसे पहले अपन इसका स्ट्रक्चर या टाइप देख लेते हैं। सीलिया जनरली किस में प्रेजेंट रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे लिए क्या है, एक पैरामीशियम है, राइट। एंड पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट रहता है। कहाँ रहता है? पूरी सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। इसकी जो पूरी की पूरी सतह है उस पे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ एक देखने को जो हमें मिल रही है यहाँ पर, वो यही देखने को मिल रही है कि सीलिया पूरी सतह पर प्रेजेंट रहेगा, प्लस इसकी जो साइज़ है वो बहुत छोटी रहेगी। स्मॉल साइज़ के ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट कहाँ है? पैरामीशियम में, ठीक है। या कुछ जंतुओं के ऑर्गन्स में भी सीलिया उपस्थित रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई सीलिया की कि सीलिया किस तरह से प्रेजेंट है। अब टाइप्स जो होते हैं सीलिया के, ठीक है, मेनली तो हम चीज़ों को पढ़ेंगे डिफरेंसेस में, बट एक बार हम देख लेते हैं कि सीलिया जो हैं वो प्राइमरी सीलिया और मेजर सीलिया हो सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी सीलिया, जब हम आगे और स्ट्रक्चर्स देखेंगे हमें चीज़ें और समझ में आएंगी। प्राइमरी सीलिया हो सकते हैं और मेन सीलिया हो सकते हैं। प्राइमरी सीलिया में जनरली जो मोटाइल, यानी कि सीधी सी बात है, सीलिया जो होते हैं उनका एक काम ये भी होता है कि वो मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट के कारण ही लोकोमोशन होता है, गमन प्रक्रिया हो सकती है। तो सीलिया का एक मेजर काम ये भी है कि वो गमन क्रिया को करवाता है। अब प्राइमरी सीलिया है तो ये कैसा होता है? जनरली इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता है। और कुछ जो मेच्योर सीलियाज होते हैं, मेन सीलिया जो होते हैं, ये मूव कर सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं? जनरली ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मोटाइल संरचना रखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सीलिया नॉन मोटाइल होता है। मेन सीलिया, जो मेजर सीलिया है, जिनका मेन फंक्शन ही लोकोमोशन है, वो मेजरली कैसा होगा? मोटाइल होगा, ठीक है। तो इस तरह से सीलिया डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिनमें एक बहुत ज़्यादा फंक्शनल है, बहुत ज़्यादा क्रिया दिखा रहा है गमन के लिए, और एक गमन के लिए अक्रिय है या फंक्शनल नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉन मोटाइल। मोटाइल ही नहीं है तो मूवमेंट कैसे करवाएगा? बट मोटाइल नहीं है, मूवमेंट नहीं करवाएगा, बट दूसरे फंक्शंस को ये परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई, एक छोटी सी बात हुई सीलिया की। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैजिला। अब फ्लैजिला की जब हम बात करते हैं तो फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट होता है?
ठीक है, ये फ्लैजिला है। या फिर हम देख सकते हैं ये इस तरह से फ्लैजिला है। ठीक है, ये फ्लैजिला है। तो सिंपल सी चीज है, यूग्लिना स्पीशीज है ये बैक्टीरिया है कोई। ठीक है, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो फ्लैजिला का जो नंबर है हमें साफ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, ज़्यादा नंबर में नहीं होते, बट इनकी साइज, इनकी जो लंबाई है वो हमें बहुत ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, और ये जो मूवमेंट्स करते हैं वो कुछ टाइप के रोटेशनल मूवमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे देखोगे ये जो मूवमेंट्स कर रहे हैं इनको हम रोटेशनल मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये कुछ टाइप के रोटेशनल मूवमेंट्स होंगे। ठीक है, जनरली यूग्लिना एंड बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसके जो टाइप्स हैं वो देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स फ्लैजिला के हो सकते हैं, या जिन जंतुओं में फ्लैजिला उपस्थित हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की ही बात करेंगे जनरली हम यहाँ पर। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ एट्राइकस होते हैं। ठीक है, सिंपली एट्राइकस का मतलब होता है एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें देयर इज नो फ्लैजिला। ठीक है, जिसमें फ्लैजिला उपस्थित ही नहीं है, उस बैक्टीरिया को हम बोल सकते हैं एट्राइकस टाइप का बैक्टीरिया। दूसरी बात करते हैं, दूसरा टाइप जो होता है जिसमें फ्लैजिला उपस्थित है। ठीक है, तो उसको हम दूसरे टाइप को बोल सकते हैं एम्फीट्राइकस। देखो एम्फी का मतलब साफ पता चल रहा है कि एम्फीबिया बोलते हैं हम। एम्फीबिया मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। इसलिए एम्फीट्राइकस यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें दोनों साइड पर फ्लैजिला उपस्थित है, तो उसको हम बोल सकते हैं एम्फीट्राइकस। देखेंगे इस तरह से दोनों साइड फ्लैजिला उपस्थित है तो हम बोल देंगे एम्फीट्राइकस। सॉरी, फ्लैजिला एट बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड में फ्लैजिला पाया जाता है। तीसरा टाइप हमारा आता है यहाँ पर पेरीट्राइकस। पेरी से आपको साफ समझ में आ रहा होगा, पेरी मतलब पूरी सरफेस पर फ्लैजिला का होना। तो पेरीट्राइकस देखेंगे हम। सपोज ये हमारा बैक्टीरिया है, ऐसे पूरी सरफेस पे पाया जाना इज कॉल्ड एज पेरीट्राइकस। ठीक है, एक और टाइप का बैक्टीरिया जो होता है या फ्लैजिला के बेसिस पर हम डिफाइन कर रहे हैं वो होते हैं लोफो। स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहे अपन। वो होता है हमारा लोफोट्राइकस। ठीक है, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में एक्चुअल में हम देखेंगे कि इस तरह से ये बैक्टीरिया है, इसमें एक साइड पर ही है फ्लैजिला बट न्यूमरस है। ठीक है, बट नंबर में ज़्यादा है। तो दैट इज नंबर में ज़्यादा है, जो दिख रहा होगा आपको, इजीली विजुअलाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हो सकता है। लोफोट्राइकस में एक से
ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। अब एक बार आप ये देखेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि देखेंगे मोनोट्राइकस फ्लैजिला, लोफोट्राइकस, ठीक है, एक साइड में ज़्यादा, एम्फीट्राइकस दोनों साइड में फ्लैजिला, पेरीट्राइकस पूरी बॉडी सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होना, ठीक है, देखेंगे। अब हमने बोला एट्राइकस टाइप का था एक जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं, एम्फीट्राइकस जिसमें दोनों साइड में फ्लैजिला, पेरीट्राइकस जिसपे पूरी सरफेस पे, लोफोट्राइकस जिसपे एक साइड में लेकिन फ्लैजिला का नंबर ज़्यादा है। अब एक और टाइप का जो आता है वो आता है हमारा, एक और टाइप का जो फ्लैजिला आता है वो आता है हमारा मोनोट्राइकस, ठीक है। मोनोट्राइकस जो है इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि मोनोट्राइकस में सिर्फ एक ही साइड पर, देखो सिर्फ एक ही साइड पर और एक ही फ्लैजिला पाया जाता है। इसमें ज़्यादा है एक साइड पर, लेकिन इसमें एक साइड पर एक ही फ्लैजिला है। एम्फी में दोनों साइड पर है, पेरी में सब जगह पर है। अब लास्ट जो टाइप हमारा आता है इसके अंदर वो हमारा आता है 6th पॉइंट, मोनोट्राइकस हमारा हो गया। मोनोट्राइकस के बाद लास्ट आता है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में हम देखेंगे कि फ्लैजिला प्रेजेंट है बैक्टीरिया में दोनों साइड पर, और दोनों साइड पर प्रेजेंट होने के साथ साथ मल्टीपल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। दो से ज़्यादा भी हो सकते, 3 भी हो सकते, बट है दोनों साइड पर और मल्टीपल में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा सिफेलोट्राइकस। लोफोट्राइकस में एक साइड पर मल्टीपल रीजन्स में है, मल्टीपल नंबर में है, और सिफेलोट्राइकस में दोनों साइड पर मल्टीपल नंबर में फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हमारा हुआ फ्लैजिला के डिफरेंट टाइप्स। ऑल राइट, देखते हैं, ठीक है। ये सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर 50 माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोन दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं आगे सीलिया एंड फ्लैजिला में मेजर डिफरेंसेस देख सकते हैं हम। आई होप आपको विजुअलाइज हो रहा होगा। ऑल राइट, सीलिया, सबसे पहले बात करेंगे सीलिया की। बैक एंड फ्रंट बीटिंग करता है, यानी कि सपोज मैंने बोला ये सीलिया है, तो सीलिया बॉडी से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, एंड जुड़ा हुआ होने के साथ साथ बैक एंड फ्रंट इस तरह से बीटिंग करता है, और इस तरह से बीटिंग करने की वजह से ही वो आगे मूव करवा पाता है ऑर्गेनिज्म को। अब एक चीज़ देखोगे, चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, दोनों के अंदर बेसल बॉडी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये बेसल बॉडी दोनों में प्रेजेंट रहती है, नीचे बेस पर प्रेजेंट है, जहाँ से एक्चुअल में इसका ओरिजिनेशन हो रहा है बोल सकते हो, या जहाँ से इसका प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ से ये बाहर निकल रहा है। तो बेसल बॉडी बेस पर प्रेजेंट है, इसलिए बेसल बॉडी नाम देंगे। दूसरी चीज़ इसमें हमने देखा बैक एंड फ्रंट बीटिंग है, इसमें प्रोपेलर लाइक मोशन है, ठीक है। बैक एंड फ्रंट बीटिंग होना एक, और एक प्रोपेलर लाइक, यानी कि एक एक्सिस पर ही इस तरह से घूमना, ये फ्लैजिला का मूवमेंट है। तो इसमें प्रोपेलर लाइक मोशन देखने को मिल रहा है, इसमें बैक एंड फ्रंट बीटिंग देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल देखो, वही स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्लैजिला है, नंबर में एक ही है, सिंगल है, और इसकी बीटिंग इस तरह से चलती है, ठीक है। प्रोपेलर लाइक मूवमेंट होता है, और इस तरह से ऐसा लगता है जैसे कोई वेव लाइक मोशन दिखा रहा, ठीक है। इस तरह से वेवी मोशन में प्रोपेलर लाइक मूवमेंट में दिखता है। सीलिया की जब हम बात करेंगे तो सीलिया आगे जाता है, फिर इसके डॉटेड स्ट्रक्चर्स देखिए, ये दिखाया जा रहा है, यहाँ गया, फिर धीरे धीरे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इस तरह से कि आगे जा रहा है एंड देन पीछे आ रहा है। इस तरह से इसका मूवमेंट डॉटेड से दिखा सकते हैं हम, और इस तरह से ये मूवमेंट करके लोकोमोशन
को करवाता है, लोकोमोशन होता है इसकी वजह से। सेम एक और डायग्राम है हमारा जो इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, देखेंगे। राइट, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसमें इस साइड है, इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड है। वही सीलिया फ्लैजुला की बेसल बॉडी प्रेजेंट है, बेसल बॉडी दोनों में रहेगी। ये पैरामीशियम है और ये युग्लिना है। देखो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम, पैरामीशियम एंड युग्लिना। अब इसका मूवमेंट देख रहे हैं हम, बैक एंड फोर्थ बीटिंग। बैक एंड फोर्थ बीटिंग की वजह से जो डॉटेड लाइंस हैं वो इंडिकेट करेंगी कहाँ कहाँ किस तरह से इसका मूवमेंट हो रहा है। तो एक बार आगे जा रहे हैं, फिर एक बार वापस से पीछे जा रहे हैं। तो जैसे कोई स्विमिंग करता है, एक बार आगे हाथ करता है एंड देन फिर पीछे खींच लेता है, इस तरह से ही स्विमिंग करा जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर मूवमेंट होता है और इसी की वजह से जैसे हम स्विमिंग करते टाइम आगे बढ़ पाते हैं, वैसे ही सीलिया आगे की तरफ मूव कर पाता है। ऐसे ही फ्लैजुलम की बात करेंगे, इसका मूवमेंट प्रोपेलर लाइक होता है। तो प्रोपेलर लाइक मूवमेंट में ये इस तरह से घूम भी सकता है एक्सिस पे, या फिर इस तरह से वेव लाइक मोशन को शो करता हुआ आगे की तरफ मूव करवा सकता है युग्लिना को। तो सीलिया मूवमेंट इस साइड हो रहा है, फ्लैजुला मूवमेंट इस साइड हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ ही मूव कर रहे हैं। ये मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन स्पेसिफाई कर रहा है एंड एज अ रिजल्ट इनका मोशन ईजिली हो पाता है। तो ये तो हमारी बात हुई सीलिया एंड फ्लैजुला के डिफरेंस की, ठीक है, कि किस तरह का मूवमेंट ये शो कर रहे हैं। अब सीलिया एंड फ्लैजुला के स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम एक मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं कि चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजुला हो, दो चीज़ें कॉमन रहेंगी ही रहेंगी हर स्ट्रक्चर में, कि जो भी साइटोप्लाज्म है, बेसल बॉडी, सॉरी मैंने इसको हिला दिया, जो भी साइटोप्लाज्म है उसमें एक बेसल बॉडी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, बेसल बॉडी प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी। और जो बेसल बॉडी है, उस बेसल बॉडी के साथ साथ ऊपर की तरफ एक शैफ्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। इस शैफ्ट लाइक स्ट्रक्चर को ही हम नाम देते हैं एक्सोनेमा, ठीक है। ये जो शैफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर निकला हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं एक्सोनीमा या एक्सोनीम। एंड क्योंकि एक्सिस से बाहर निकला हुआ है इसलिए हम इसे बोल रहे हैं शैफ्ट। है पूरा ये, सपोज मैंने बोला सीलिया का ही स्ट्रक्चर है, बट बेसल बॉडी भी प्रेजेंट है एंड ऊपर निकला हुआ पार्ट भी प्रेजेंट है। अब इसे हम एक्सियल शीथ भी बोल सकते हैं, बाहर जो उपस्थित है इसी रीजन में जो शीथ पाई जाती है, इस शीथ को हम बोल सकते हैं एक्सियल शीथ। दूसरी चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड हैं, देख रहे हैं आप, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर अरेंज्ड रहते हैं। सेम बात कर रहे हैं ऊपर वाले में, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड हैं, देखिए यहाँ पे दो दो के फॉर्म में अरेंज्ड हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी दो दो के फॉर्म में हमें अरेंज्ड दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम और अच्छे से स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें और अच्छे से क्लैरिफाई होंगी, ठीक है। अब इनका जो है ये स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम सीलिया एंड फ्लैजुला में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको ओवरलुक कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पे जाने से पहले इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं, स्ट्रक्चर पे हम फिर डिटेल में जाएंगे। एक साइड में लिखती हूँ सीलिया, एक साइड में लिखती हूँ फ्लैजुला, ठीक है। सीलिया शॉर्ट होते हैं साइज में छोटे होते हैं, अभी हमने देखा। फ्लैजुला साइज में लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग साइज होती है, ठीक है। सीलिया का जो नंबर है, इनका नंबर ज़्यादा होता है, फ्लैजुला का नंबर कम होता है। सो इनका नंबर कम होता है, एक या दो प्रेजेंट रहेंगे। जब हम सीलिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं, टाइप्स बताते हैं, तो ये मोटाइल टाइप के भी हो सकते हैं और ये नॉन मोटाइल टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। वहीं इनकी बात अगर हम करते हैं फ्लैजुला की, तो फ्लैजुला जो है इसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स पेरीट्राइकस, एट्राइकस एटसेट्रा हो सकते हैं, ठीक है। सीलिया का मूवमेंट जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, जस्ट लाइक स्विमिंग, ठीक है। बैक एंड
फोर्थ मूवमेंट हमें दिखेगा, आगे पीछे का मूवमेंट हमें दिखेगा। फ्लैजेला का प्रोपेलर लाइक, वेव लाइक मूवमेंट है, ठीक है, प्रोपेलर लाइक मूवमेंट बोल सकते हो या फिर वेवी मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट है या वेवी मूवमेंट इसका प्रेजेंट रहेगा। एक और चीज़, जब सीलिया नंबर में इतने सारे हैं तो सीलिया की जो लेंथ है वो छोटी होती है एंड फ्लैजेला की जो लेंथ है वो बड़ी होती है। एक कॉमन फीचर इन दोनों में जो प्रेजेंट है, दोनों में ही बेसल बॉडी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, दोनों में बेसल बॉडी प्रेजेंट रहेगी जिससे ये बाहर निकलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि सीलिया एक के बाद एक अरेंज है तो इनका जो मूवमेंट होता है वो सिंक्रोनस टाइप का होता है, यानी कि रिदमिक मूवमेंट है, एक में चेंज हुआ तो आगे वाले भी उसी डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड करेंगे। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ सिंक्रोनस नहीं होगा मूवमेंट तो वो मूवमेंट इजीली नहीं कर पाएंगे, एंड इनका जो मूवमेंट होता है वो एसिंक्रोनस होता है या एक दूसरे से रिलेशन शो नहीं करेगा, तो इस तरह से इनका एसिंक्रोनस टाइप का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूं सीलिया की, तो सीलिया का मेजर फंक्शन जो है, देखेंगे सीलिया का मेजर फंक्शन जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को ऑर्गेनिज्म से अवे रखने का काम भी कर सकता है, जनरली लोकोमोशन का काम भी कर सकता है, मूवमेंट यानी कि गमन का काम भी कर सकता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल रह सकता है, इसके मेजर फंक्शंस हो सकते हैं। बट फ्लैजेला मेजर फंक्शन जो परफॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। मेनली इसका मेजर फंक्शन लोकोमोशन ही रहेगा, गमन ही रहेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो सीलिया एंड फ्लैजेला में हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम सीलिया फ्लैजेला के स्ट्रक्चर एंड बेसल बॉडी में किस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है उसको ओवरलुक करेंगे। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग।